ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2020 है और हम सब ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं पर हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। इसमें देखा जाए तो दो चीज़ें हैं हमारे सामने। एक है ये पुरानी दुनिया और एक है ये नई दुनिया। नई दुनिया आकर्षक है और पुरानी दुनिया के हम अभ्यस्त हैं। नया चाहते हैं तो पुराना छोड़ना है। तो बजाय इसके कि हम तोड़ने की बजाय मैं ममत्व तोड़ूं और ममत्व उसे हटाऊं, बाबा पॉजिटिव पुरुषार्थ बताते हैं कि नई दुनिया को याद करो। जो तुम्हारी असली दुनिया थी उसको याद करो। ये तो पुरानी माया की दुनिया है। जब हम उसको ज़्यादा याद करेंगे और उसके जो स्वरूप बनेंगे, देवताई लक्षण जीवन में आएंगे, तो ये अपने आप हमारा टूटता जाएगा। लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म है, अपनी ओर खींच करके भी रखती है ये पुरानी दुनिया। कई बातों से कंफर्ट जोन बने हुए हैं हमारे। हम उसको, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है पुराना, जिसमें हम सहज रूप से चल रहे हैं। तो उसको तोड़ने के लिए भी बाबा कहते हैं ये याद रखेंगे कि नई दुनिया में हम जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, हम निर्बंधन हो रहे हैं, जीवन मुक्ति में जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी छूट जाएगी। आज का प्रश्न है कि दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। दो चीज़ होती है, एक होता है दान और एक होता है पुण्य। दान वह जो आपके पास है वो आप देते हैं, और पुण्य जो दूसरे को ज़रूरत है वो हम देते हैं। तो बाबा ने जो दान की वृत्ति के बारे में बताया है, ये दान करने की वृत्ति है। हमने कोई चीज़ दान में दे दी और उसके बाद आप उसको याद करो, ये मैंने दी थी, ये मैंने दी थी। तो आप तो उसकी कॉन्शियसनेस में रहें, वो आपके पास ना हो के वहाँ पर यूज़ हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई आत्मा कोई चीज़ यज्ञ में समर्पण करती है और बार बार ये कहे कि ये मकान मैंने लेकर के दिया है, ये मकान मैंने लेके दिया है, तो आप उसका जीते जागते इसी जन्म में फल खा रहे हैं। आपका जमा कैसे हुआ? हमेशा गुप्त दान का महत्व होता है। जहाँ आपने दान के रिटर्न में आपने महिमा ले ली, रिकॉग्निशन ले ली, तो उसका तो गया। इसलिए प्यारे बाबा के घर में इतना सुंदर हम लोग दान नहीं करते, अपना भाग्य बनाते हैं। दान भक्ति में किया करते थे,
अब दान थोड़ी करते, किसको दान करेंगे? शिव बाबा को। किसको दान करेंगे? मनुष्य आत्माओं को। नहीं, हम दान उस रूप से करते ही नहीं हैं। हम अपना भाग्य बना रहे हैं, और भाग्य जब हम बनाते हैं तो उसको हमको गुप्त रीत से बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा एक हाथ से करते तो दूसरे को भी पता नहीं होता था। ऐसा गुप्त रीति से हमें बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना है। और अगर उसकी कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे, वर्णन में आएंगे, रिकग्निशन, महिमा, प्रेज एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसका तो फल यहीं पर मिलकर के ख़त्म हो गया, जमा नहीं होगा। तो जो जमा होता है, जैसे बाबा ने कहा, को हॉस्पिटल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो उसका फिर उनको अगले जन्म में मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हम अपना भाग्य जमा करते हैं वो हमें एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा एक पाई को भी सोने की मोहर बना देता है। आज छोटी सी कोई चीज हम यज्ञ सेवा में लगाते हैं, बाबा उसको पदम गुणा बढ़ा देता है, तो उसका रिटर्न भी तो हमको फिर इतना लंबा मिलेगा ना। इसलिए बहुत ही श्रद्धा भावना से कि मैं अपने लिए जमा कर रही हूँ, उस भावना से की हुई चीज़ वो हमें बहुत सुख देती है आगे। और बाबा ने भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते हैं उसके लिए भी बताया कि कोई ने धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाई, तो बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो के कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। तो बाबा ने कहा कि जो फल है वो दूसरे जन्म में मिल रहा है। दान होता ही दूसरे जन्म के लिए है, यानी जो कुछ कर रहे हैं उस जन्म में नहीं मिलना है, दूसरे जन्म के लिए। जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। हाँ, ये पॉइंट है ना, ट्रस्टी होकर के समझ। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपको हम समर्पण करते हैं। बाबा कहते हैं मैं क्या करूँगा? अब तुम्हारी वह वृत्ति कि ये मेरा है, ये निकल जाना चाहिए। उसके लिए मैं तुमको कहता हूँ कि इसको तुम ही संभालो ट्रस्टी होके। ये पिता है, और पिता बच्चों को कहता है चाहे तुम्हारे पास है मेरे पास है, बात एक ही है, लेकिन तुम्हारी वृत्ति मेरेपन की निकल जानी चाहिए। ट्रस्टी होके संभालो। बाबा को जब कराना होगा आपसे कि बच्चे इसको भेज दो, तो बाबा मंगा लेगा। बाबा ने कहा दान किया तो फिर उससे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा धनी है। अगर ये बात है, अगर हम लोग कभी किसी मनुष्य आत्मा को देख करके सेवा करते हैं, किसी मनुष्य आत्मा, मान लीजिए किसी की बेटी सेवा केंद्र पर है, और वो सेवा केंद्र पर सब प्रकार की फैसिलिटीज रखते हैं क्योंकि मेरी बेटी है, ये इस रीति से करना। और दूसरा नहीं, ये यज्ञ सब एक जैसे हैं, उस रूप से करना, दोनों में अंतर हो जाता है ना, दोनों में अंतर है। वहाँ मेरापन आया है, मोह आया है, जिस कारण से मैं कर रही हूँ, और वहाँ पर सेवा है। बाबा धनी है। बाबा किसी बच्चे का चना भी सोने की मोहर बना सकता है। और अगर अविर्च वृत्ति नहीं है तो पदम भी कुछ भी नहीं, कौड़ी हो जाते हैं।
इसलिए बाबा को थोड़ी कुछ चाहिए, तो निराकार है, वतनवासी है, वहाँ पर भी लाइट ही लाइट है और कुछ है ही नहीं है। तो बाबा हमारे भाग्य बनाने के लिए ऐसा कहते। बाबा ने कहा इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया पिछली मुरलियों में। फिर बाबा ने कहा कि इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों है तो हैप्पी भी रहते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है गरीब नवाज, साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं है। बाबा हमेशा कहता है कि मैं गरीब निवास हूँ, क्योंकि गरीबों का दिल होता है, वो अपना सफल भी करते हैं, विशाल हृदय होते हैं। जो साहूकार हैं उनका हृदय विदीर्ण करता है, अरे ये भी जाएगा। इसलिए बाबा ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है, फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब बनता है। बाबा का कहीं पर भी कोई भी यज्ञ कुंड सारे विश्व भर में कोई एक आत्मा के कारण से नहीं चलता है। बाबा चाहे तो किसी भी साहूकार को प्रेरित कर सकता है, लेकिन नहीं, फिर तो वो एक ही उनके वर्षे का हकदार हो जाएगा। लेकिन बाबा सबका पिता है, तो बाबा ने ये विधान बनाया कि हर एक का योगदान, हर एक की उंगली लगे, तो उसमें गरीब बच्चे भी तो अपना भाग्य बना सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा करके तालाब होता है और उसमें शक्ति होती है। अगर कोई एक ही व्यक्ति करता है, फिर तो आपको उसकी ही बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका पलड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर बाबा ने आज 84 जन्मों को भी क्लैरिफाई किया। बाबा ने कहा फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है? क्या अब वापस जाना है? यानी इतने समय तो जानवर योनि में नहीं रह सकते और इस प्रकार से इतने लाख योनियां नहीं हो सकती। ये भी बाबा ने आज मुरली में और स्पष्ट किया। ये नेचुरल है। इतने कल्प की आयु है 5000 साल और 84 लाख योनियां उस कल्प में कंप्लीट भी नहीं होती हैं। और इतनी योनियां, इतना ऐसा कौन सा पाप कर लिया जो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, उसके बाद मनुष्य जीवन मिला। चलो मनुष्य जीवन वो भी सुखी तो हो, उसमें भी तो सुख नहीं है, उसमें दुख की ज़्यादा फीलिंग है, जो शायद जानवर की योनि को नहीं है, उसमें ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें जो है डराने के लिए भक्ति मार्ग में लिख दी गई। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। 84 जन्म होते हैं और 184 अपनी 84 जन्मों की कहानी को हमने देखना और बनाना है। तो बाबा ने यही कहा कि अब बाप समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। फिर बाबा ने कहा बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं, शास्त्रों में जिस प्रकार से लिखा है। फिर बाबा ने कहा इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं, प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी कि बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं, बाप समझाते हैं। ये भी एक व्यापारी था,
तो बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया। यानी प्रेरणा क्या है वो भी बाबा ने स्पष्ट किया कि प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा जो कि लोग कहते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से होता है, मुझे परमात्मा ने प्रेरणा दी। अब बाबा कहते हैं मैं प्रेरणा से तो पढ़ाता नहीं हूँ, अगर प्रेरणा से मैं पढ़ा सकता होता तो मुझे इस धरती पर आने की आवश्यकता ही क्या थी। अच्छा चलो मैं प्रेरणा ऊपर से दे भी दूँ, विचार दे भी दूँ, क्या तुम्हारा रिसीविंग सेट इतना पावरफुल है जो मेरी प्रेरणा को कैच कर सके? तुम यहाँ पर ही इस धरती पर अच्छे विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपने अंदर उठने वाले अच्छे विचारों का दमन कर देते हो, तो मेरा कहाँ से तुम कैच करोगे? इससे बाबा कहते हैं प्रेरणा से पढ़ाई कभी नहीं होती, आना पड़ता है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, ये देह बाजा है बजाने के लिए। आज बाबा ने कहा बाजा ब्यूटीफुल, ये है अपने को देह से न्यारा करके मैं मालिक हूँ, वादक हूँ, और ये देह रूपी बाजा है, इसके द्वारा मैं आत्मा संगीत बजा रही हूँ। मेरे नैनों के द्वारा क्या दिख रहा है, मेरे कानों के द्वारा क्या हो रहा है, मेरे मुख के द्वारा क्या हो रहा है। तो बाबा कहते जब उस कॉन्शियसनेस से इस शरीर से काम करेंगे तो आपका जो व्यवहार होगा, कर्म होगा, वो श्रेष्ठ होगा, वो देह अभिमान वाला नहीं होगा। जो आत्मा के गुण हैं अब वो इसके द्वारा दिखाई देंगे। ये स्मृति भी रहती है तो देवी गुण भी आ जाते हैं। क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप में, मालिक के स्वरूप में रहेगी, तो आत्मा तो क्या है ओरिजिनल स्वरूप में, कितनी ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र है, शांत स्वरूप है। आत्मा के ये जो गुण हैं वो कहाँ से दिखते हैं? कर्मों के द्वारा दिखेंगे ना। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, लेकिन वो जब तक शरीर के द्वारा पार्ट ना प्ले करे तब तक इसका पता नहीं लगता। तो आत्मा शरीर के द्वारा ये पार्ट प्ले करके दिव्यता दिखाए। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी, मरना तो है जरूर। ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि इसमें बाबा ने जो एक की एक्ट न मिले दूसरे से, भिन्न भिन्न पार्ट के बाबा ने बात करी कि सबके फीचर्स अपने अपने हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है, वंडरफुल बातें हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। सही बात है। इसमें बहुत सुंदर बाबा की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे ये रियलाइजेशन कि मैं एक एक्टर हूँ और 84 जन्म मैंने रोल प्ले करना है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी समझदारी आ जाती है। एक पार्ट नहीं, लेकिन मुझे 84 रोल प्ले करने हैं। तो जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि मुझे इतने सारे रोल प्ले करने हैं, तो वो क्या समझता है? क्या ऑर्डिनरी रोल प्ले करके काम पूरा करना है, या हर रोल मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, उसको मैं अच्छे से अच्छा प्ले करूं? एक अच्छा एक्टर ध्यान पे रखेगा कि मेरा हर जन्म उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा हो।
उसके लिए बाबा कहते हैं ये रियलाइजेशन संगम पर चाहिए कि इस समय मैं पूरे 84 जन्मों के पाठ का जो नजरिए उसको मैं नूंद रहा हूँ, तो कितना अटेंशन चला जाएगा, ये भूल जाते हैं। फिर दूसरी ओर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी हैं जो सोचते हैं कि हम इससे छूट जाएं, मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो कहते हैं मोक्ष तो होता ही नहीं। अगर मोक्ष माना पूरा जन्म पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाना, जाके परम धाम निवासी सदा काल के लिए हो जाना। बाबा कहते जब मुझे ही मोक्ष प्राप्त नहीं है, मैं भी आता हूँ, मुझे भी आना पड़ता है, तो तुम्हें कैसे हो सकता है? इसलिए उसका पुरुषार्थ करना भी व्यर्थ है। बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। फिर बाबा ने कहा कि अगर उबासी दी तो समझा जाता है कि थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। बाबा हमारा टीचर है, और आप याद करें जब आप स्कूल पढ़ने जाते थे, अगर आपने कभी टीचर के सामने उबासी ली तो टीचर ने क्या किया था? पानी का था पी लो, क्लास से बाहर भेजा था और कहा था पानी पी के आओ। जबकि हमारी उस टीचर को भी ये पसंद नहीं, तो बाबा जो सुप्रीम टीचर है, हम उसके सामने बैठे हैं, वो सुना रहा है ज्ञान, अमृत वर्षा कर रहा है, और हम उबासी ले रहे हैं, सोए सोए बैठे हैं। तो बाबा कहता है ज़रूर बुद्धि भटक रही है। आप देखेंगे जब आपके एग्ज़ाम होते थे, आप कुछ स्पेशल कार्य कर रहे होते थे, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, आपकी नींद सब उड़ जाती थी। तो अभी बाबा कहते मैं पहचान लेता हूँ बुद्धि कहीं भटक रही, इसलिए उबासी ले रहे हैं। ज़रूर कोई ना कोई विकर्म किया हुआ होगा, या बुद्धि लग नहीं रही है, भटकन में है, या समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ में नहीं। जैसे एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, ऊपर से जा रहा होता है पढ़ाई, तो भी सोचते हैं सो जाओ। दूसरा बाबा ने कहा कि जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की निशानी बाबा ने बताई है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है। ऐसे नहीं कोई कुछ भी आके बोले और आप उसको सुनना शुरू कर दो और उसका टेस्ट लेना शुरू कर दो। एक बार ये आदत पड़ जाती है तो फिर व्यक्ति भी जो दूसरा है सोचता है कि इनके पास समय है, ये मेरी बात सुनेंगे, चलो इनके साथ शेयर करके आए। तो टाइम तो वेस्ट आपका जा रहा है ना। इसलिए बाबा कहते समझदार बनो, इन सब बातों में नहीं जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल। बाबा ने कहा अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सदगुरु, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वो है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। आज का वरदान है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कारों ओरिजिनल परिवर्तन, ओरिजिनल आत्मा के जो संस्कार हैं उनके परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा ने कहा हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हैं, तो ये बाबा जो आत्मा, इंडिविजुअल आत्माओं की बात कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न नेचर है, बाबा ने कहा जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय
आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। एक इसमें हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कई बार जो बाबा ने कहा कोई मूल संस्कार है जो रुकावट बनता है, कई बार उस व्यक्ति को ही नहीं पता है कि उसके अंदर ये संस्कार है। दूसरे कहते हैं इनका ये संस्कार है, लेकिन वो व्यक्ति, उसके लिए वो ब्लाइंड स्पॉट है। तो वो कैसे रिकग्नाइज करे कि ये मेरा संस्कार, ये वाला पर्टिकुलर संस्कार मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इसमें अगर शुभ भावना रखते हैं हम, तो उस बेचारे को पता ही नहीं है ना। तो अगर हम उसको थोड़ा सा बता सकते हैं तो बता के उसमें करेक्शन। वो तो दूसरे हैं, मान लीजिए मुझ में संस्कार है जो मुझे पता नहीं है, तो मैं खुद कैसे रिकग्नाइज करूं? वो तो दूसरे की शुभ भावना के लिए वेट करना पड़ेगा, क्या पता किसी ने ना रखी है। इसमें क्या होता है कि बाबा की मुरलियों से स्पष्टीकरण मिल जाता है। बाबा की मुरली से ही स्पष्टीकरण मिलेगा, चाहे वो अव्यक्त रूप की मुरलियाँ हैं, चाहे वो साकार रूप की हैं। दोनों मुरलियाँ इतनी स्पष्ट हैं, हर आत्मा को उसका दर्शन कराती अवश्य है। वो व्यक्ति स्वीकार न करे वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ही अनजान रह जाए ऐसा नहीं होता। यानी अगर ज्ञान में, पढ़ाई पर, मुरली पर अटेंशन होगा, तुम अपने संस्कार को पहचान सकते हैं कि ये श्रीमत अनुसार है और ये नहीं है। आज का स्लोगन है, अब प्रयत्न करने का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अब प्रयत्न करने का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन कर लेंगे, हो जाएगा, अगले साल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, ये खत्म। प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्पी बनो और परिवर्तन करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने विशेष कहा कि हमें अपने आप को देखना है, अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है, न परचिंतन करना है, और अपने भाग्य को जमा करना है, और दान देकर फिर उसमें अपने लगाव को, ममत्व को मिटा देना है। तभी हमारा पूरा 21 जन्मों के लिए जमा होता है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो प्रश्न हो वो मुरली से ही संबंधित हो। ओम शांति।